देविका ये लो पूरे 25,000 सतीश की सैलरी सतीश को दे देना। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। और हाँ, सैलरी स्लिप पे याद से साइन करा लेना, ठीक है? जी मैम। ठीक है, मैं निकलती हूँ। 25,000 रुपए उस पियोन की सैलरी। इन 25,000 का वो क्या ही करेगा। एक काम करती हूँ, इसमें से 10,000 रुपए निकाल लेती हूँ और बाकी के 15,000 रुपए उसको दे दूंगी। मैम को क्या ही पता चलेगा। ये ले तेरी सैलरी, गिनने की जरूरत नहीं है और ले इस पे साइन कर दे। पर मैम साहब ये तो कम लग रहा है। हाँ कम लग रहा है, जितनी सैलरी तुझे मिलनी चाहिए ना उतनी सैलरी मिल रही है। और तू एक बात बता, तुम्हारी कंपनी में पियोन का काम करता है ना, साफ सफाई का, उनकी सैलरी कितनी होती है? 8,000 10,000। तुझे 15,000 मिल रहे हैं ना, उतना तेरे लिए काफी है। वो मैम साहब ने 25,000 रुपये दिए ना, पूरे 25,000 रुपये। और ये 25,000 लग नहीं रहे, कम है ये तो। तुझे कैसे पता चला कि मैम ने मुझे 25,000 रुपए दिए? वो अभी मैम साहब आपको दे रही थी ना, तो हम यहाँ से देखे हैं और सुने भी हैं। अच्छा, काम पे ध्यान नहीं रहता, कौन क्या बात कर रहा है क्या बात नहीं कर रहा, इसकी जानकारी तुझे पूरी है, हैं? नहीं मैम साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यहाँ से आप लोग पास में ही थे तो आवाज आ गई आपकी। बस बस, ये ड्रामे करना बंद कर। जितनी सैलरी दी हूँ ना उसके अकॉर्डिंग इस पेपर पे साइन कर दे। चल साइन कर। मैम साहब आप कौन होती है हमारी सैलरी कम करने वाली? हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। बड़ी मैम साहब ने तो हमारी सैलरी कभी कम करके नहीं दी, पूरे 25,000 रुपये सैलरी है। फिर आप क्यों काट रही हैं? और आपको पता है, आपसे पहले जितने भी मैनेजर यहाँ पे आए किसी ने भी हमारी सैलरी नहीं काटी, फिर आप क्यों काट रही हैं सैलरी हमारी? देख, उनके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो तेरी सैलरी काटूंगी। मैं भी इस कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, लेकिन मेरी सैलरी फिर भी 20,000 है। और तू 2 बॉडी का पियोन, तेरी सैलरी 25,000 रुपए। और मैम साहब हम आपको बताया ना कि हम यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए मैम साहब ने हमारी सैलरी बढ़ाई है, हमारी ईमानदारी और हमारा काम देख करके। तो फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए ऐसा मत करिए, हमें ना इस पैसे की बहुत जरूरत है, हमें अपने गाँव जाना है, बहुत जरूरी है। 1 मिनट, तू कहना क्या चाहता है? मैं ईमानदार नहीं हूँ? मैं अपना काम अच्छे से नहीं करती? अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे अपना काम कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? नहीं मैम साहब, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और रही बात पैसों की ज़रूरत ना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार रहते हैं, उनका इलाज कराना होता है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसका एडमिशन कराना है स्कूल में, इसलिए हम गाँव जा रहे हैं। देखिए ऐसा मत करिए, हमको हमारी पूरी सैलरी दे दीजिए। अरे तुम गरीबों का रोना कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? तेरे माँ बाप बीमार है, तेरे माँ बाप से मुझे क्या लेना देना, उस कंपनी को क्या लेना देना? हमने क्या तेरा ठेका ले रखा है? नहीं ले रखा ना। और वैसे भी जितने पैसे तुझे मिल रहे हैं ना, उतने तेरे लिए काफी है। अब तुम गरीब लोगों का कोई खर्चा तो होता नहीं है, ऐसे बेकार से कपड़े पहनते हो, दाल रोटी खाते हो, वो भी कभी नसीब हो जाए या नहीं हो जाए उसका भगवान मालिक है। तो तेरी भलाई इसी में है, ये तू पैसे रख ले और इन पेपर पे साइन कर। हाँ, पर मैम साहब ये तो बहुत गलत बात है ना, हम बड़ी मैम साहब को बता देंगे। अच्छा, तू बड़ी मैम के पास जाएगा, उनसे कंप्लेंट करेगा कि मैम मैनेजर ने मेरी सैलरी काटी, मेरी पूरी सैलरी नहीं दी। और तुझे क्या लगता है मैम तेरी बात पे यकीन कर लेंगी? तू ठहरा माँ बोले सब पियोन, तू कौड़ी का, और मैं इस कंपनी की मैनेजर। और मैम ना मुझ पे आंख बंद करके भरोसा करती है। जो मैं कह दूं मैम मेरी बात पे 110% यकीन कर लेंगी और कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगी। तो तेरी भलाई इसी में, ये पैसे रख ले। मुझे लग रहा है ये पैसे तुझे रास नहीं आ रहे। अब इन पैसों को रख रहा है या तुझे नौकरी से निकलवाऊं? नहीं मैम साहब, हम कर रहे हैं साइन। ये ले। बहुत गलत कर रही हैं हमारे साथ। हाँ चल साइन कर चुपचाप से। निकल अब। वाह देविका, मैम को इन पैसों के बारे में खबर भी नहीं होगी। मैंने इस पियून के 10,000 रुपए मार लिए। अब एक काम करती हूँ, इन पैसों से शॉपिंग करके आती हूँ। मैम साहब आपकी कॉफी। तुम यहाँ? तुम तो गांव जाने वाले थे ना, गांव क्यों नहीं गए? वो मैम साहब हम अगले साल जाएंगे। अगले साल जाओगे? इतने दिन से तुमने मेरा दिमाग खा रखा था कि मेम साहब मुझे छुट्टी चाहिए, गांव जाना है। और आज जब मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है तो तुम गांव अगले साल जाओगे? ये कौन सी बात होती है? मैम साहब गांव जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास पैसा है नहीं। अब खाली हाथ जाना सही नहीं लगता है ना। 2 साल हो गए गांव गए हुए। अब आप ही बताइए, 15,000 रुपये मिले, 15,000 रुपये लेके गाँव जाऊँगा अपने?
सतीश कैसी बात कर रहे हो? आज सुबह ही मैं देविका को तुम्हारी सैलरी देकर गई थी कि तुम्हें दे दे, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आपने सैलरी तो दी थी, लेकिन देविका मैडम ने कहा कि हमारी औकात नहीं है 25,000 रुपये सैलरी लेने के लिए, इसलिए उन्होंने हमारी सैलरी काट ली। 15,000 ही दिए उन्होंने। मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो? उनका कहना ये है कि तुम्हारी औकात 25,000 की नहीं है, बल्कि 15,000 की, बल्कि उससे कम की भी है। 15,000 तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उन्होंने हमको बस 15,000 रुपये दिए हैं। अब बताइए 15,000 रुपये लेके अपने गांव जाएंगे हम? देविका ने ऐसा किया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसी टाइम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैम साहब, हम डर रहे थे। वो क्या है ना कि उन्होंने हमको धमकाया था कि अगर हम आपको बताएंगे तो वो हमको नौकरी से निकाल देंगी और जो पैसे दिए 15,000 रुपये वो भी ले लेंगी। अब आप बताइए हम क्या करते हैं? गरीब आदमी है, जो पैसे मिले हम रख लिए और साइन भी कर दिए। मैम साहब, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमको बस 15,000 रुपये ही मिले हैं। सतीश, तुम्हें पता है ना तुम मेरे यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो? क्या मैं तुमसे ज्यादा यकीन उस पर करूंगी? अभी वो कुछ दिन पहले आई है, गलती तुम्हारी नहीं है। वैसे भी ना उसकी बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है मेरे पास, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी कि अभी नहीं आई है, थोड़ा काम करने देते हैं, देखते हैं कैसा काम करती है। लेकिन जब आज तुमने मुझे ये बताया तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट हो गया कि वो ऐसी हरकत कर सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, कितने दिए थे उसने तुम्हें? जी 15,000। 15,000। ये लो 15 और, ठीक है? पर मैम साहब, इसमें तो 5,000 ज़्यादा है। तो रखो ना, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हें गांव जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ का कॉल आया था मेरे पास, कह रही थी कि वो 2 साल से गांव नहीं आए हैं, मिलने भी नहीं है कितने दिन से। बच्चे का एडमिशन भी कराना है, बउआ भी बड़ा हो रहा है। पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। अपने बच्चे का अच्छी जगह एडमिशन कराना, ठीक है? लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। और अपनी वाइफ के लिए एक नई साड़ी लेकर जाना, खुश हो जाएगी। जी धन्यवाद। और हाँ सुनो, जब तुम गांव से आओगे ना तो ये मैनेजर तुम्हें दिखेगी नहीं। आप हेलो, देविका को मेरे कैबिन में भेजना।